नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए जनवरी 2025 राशिफल के बारे में। देखें, जनवरी के महीने में कुछ अच्छी स्थिति ग्रहों के गोचर से आपके लिए बन रही है। जो बदलाव की संभावना आपके लिए बना रहे हैं ये ग्रह स्थिति, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ पूरे महीने में गोचरीय व्यवस्था से क्या स्थिति आपके लिए बन रही है, कहाँ कहाँ चीज़ें बेहतर होने के चांसेस बन रहे हैं और कहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पे अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं स्वास्थ्य की। जनवरी के महीने में लग्ने शनि आपके कुंभ राशि में रहेंगे और वीनस के साथ पॉजिटिव रहेंगे और गुरु की दृष्टि लग्न पर रहेगी। लग्नेश का सेकंड हाउस में अपनी राशि में बैठना और गुरु की दृष्टि लग्न पर होना स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी स्थिति बन रही है। ऐसा कोई परेशानी खास आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी आपको गुरु की दृष्टि से बनती हुई दिखाई दे रही है और शनि के प्लेसमेंट के हिसाब से आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर से स्थिति ठीक है। हाँ, 7.5 ही चल रही है तो थोड़ा बहुत परेशानियां जो है स्वास्थ्य को लेकर के जो रही हैं अप्स एंड डाउन, वो एक अलग चीज़ है, बट वैसे प्लेसमेंट के हिसाब से चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है आपके लिए। उसके बाद बात करूँ प्रोफेशन की। प्रोफेशन लॉर्ड देखिए शुक्र आपके यहाँ पर रहेंगे 27 जनवरी तक। 1 जनवरी से 27 जनवरी तक शुक्र यहां रहेंगे और फाइनेंशियल लॉर्ड, वेल्थ एक्युमुलेशन के लॉर्ड शनि के साथ पॉजिटिव हैं। ये बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। ये जो महीना है इसमें वीनस के कंडीशन से, प्रोफेशन लॉर्ड के कंडीशन से ये संभावनाएं बन रही हैं कि आपके लिए जॉब आपका लग सकता है। अगर आप प्रमोशंस खोज रहे हैं जॉब में तो प्रमोशन के चांसेस यहां पर बनेंगे। आपके लिए जॉब नहीं है तो जॉब आपका लग सकता है। साथ में बिजनेस में अगर हैं या अपने काम को कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोफेशन से आपको इनकम के चांसेस यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा परेशानियां थी तो वो आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वैसे भी 7.5 आपको 29 मार्च के बाद खत्म होगी, तो उससे भी अच्छे एक संकेत दिखाई दे रहे हैं। और शनि और शुक्र के प्लेसमेंट से आपके कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ की संभावनाएं अच्छी बन रही हैं, स्पेशली जब तक यहां पर वीनस रह रहे हैं 1 से 27 जनवरी तक। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्य की। भाग्यश बुध आपका पॉजिटिव है धनु राशि में 23 जनवरी तक। बुध यहां पर भाग्यश होकर के त्रिक भाव में जाएगा, लेकिन यहां पे 6th हाउस का भी लॉर्ड बुध बनता है तो प्लेसमेंट 12th हाउस में बढ़िया माना जाएगा। भाग्य को लेकर के स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। थोड़े से अप्स एंड डाउन के साथ आपको भाग्य का साथ मिलने के चांस बहुत अच्छे बन रहे हैं इस महीने में। और 23 जनवरी के बाद जब 24 जनवरी से मरकरी यहां जाएंगे, कन्या अपना भाग्यश होकर के लगन पर आएंगे। अच्छा प्लेसमेंट ये बुध का है, जहां पर कि आप भाग्य को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाग्य का जुड़ाव आपके व्यक्तित्व से होगा तो स्थिति वहां पर बढ़िया दिखाई दे रही है 24 जनवरी के बाद। उसके बाद देखिए, बात करूं लव लाइफ की। आपका वीनस 5th हाउस का लॉर्ड होकर के यहां शनि के साथ पॉजिटिव है। इस पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं पड़ रहा 5th हाउस का, तो लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर का जो भी आपके पार्टनर है उसका सहयोग आपको जनवरी के महीने में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव को लेकर के इस स्थिति अच्छी है और आपके पार्टनर का सहयोग आपके प्रोफेशन में भी दिखाई दे रहा है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में। अगर मैरिज की बात करूं तो मंगल आपके नीच के 1 से 20 जनवरी तक 7th हाउस में रहेंगे। थोड़ा सा वहां सावधानी रखिएगा। मैंने कहा था मैं जहां सावधानी रखनी है वो भी बताऊंगा, तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। मैरिज लाइफ में आर्गुमेंट्स में मत पड़िएगा, क्योंकि मंगल यहां नीच के बैठेंगे। जो भी हो, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा पेशेंस के साथ चलें, उनकी बात को भी मानकर चलें, आपके लिए स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों में से हैं जो अपने लिए एक बहुत बड़ा गोल सेटअप करता है, एम्बिशंस अपने बड़े रखता है, ऑलवेज हाई एम्बिशंस, नेवर सेटिस्फाइड विद स्मॉल थिंग्स, एंड वेन एवर यू गेट द चांसेस टू ग्रो इन योर लाइफ, आप अपने मेहनत का 100% वहां देते हैं, पूरा काम करना चाहते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े चीज को हासिल करने की शक्ति रखते हैं। जो भी प्लानिंग बनाते हैं सेक्रेटली बनाते हैं और उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं। अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ते देखते हैं, घबराते नहीं हैं, हौसला रखते हैं कि मैं भी जीवन में आगे बढ़ूंगा। और एम्बिशंस तो ऐसा होता है कि फोन चाहिए तो आईफोन चाहिए, घर चाहिए बहुत बड़ा चाहिए। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ऐसे सोच आपके होते हैं। लेकिन आपको शनि 7.5 में एकदम मैच्योर्ड बनाने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे कष्टों से गुजारे हैं, परेशानियों से गुजारे हैं। थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। ऐसे कष्टों से गुजारे, आप में मैच्योरिटी लाने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी से शनि ने जोड़ा, आपको एक इंसान के रियल पिक्चर आपके सामने लाकर के शनि ने रखे इन पिछले 7-7.5 सालों में। और करियर प्रोफेशन से लेकर के बहुत सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, बट ऑल द प्रॉब्लम्स फॉरगेटिंग द मैच्योरिटी, फॉरगेटिंग द एजुकेशन, हु इज योर्स हु इज नॉट योर्स। इस चीज को समझने के लिए कौन आपके अपने हैं, कौन आपके अपने नहीं है। साथ में इंसान के रिकॉग्निशन का पावर आपको दे दिया गया इस 7.5 में, कि इंसान को कैसे पहचानना है, पहचानने की शक्ति आप में आ गई, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहने की शक्ति आ गई और जिंदगी के उन सभी वास्तविकताओं से सामना हुआ है आपको इस 7.5 में, जिस वास्तविकताओं से पहले आपका सामना नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें जो 7.5 में हुई है, निसंदेह फाइनेंशियल लॉस के बीच भी आपके लिए ये चीजें अच्छी हुई हैं। आपको यह मानना पड़ेगा कि जरूर आपने बहुत कुछ खोया, लेकिन बहुत कुछ खोकर भी बहुत कुछ पाया इस 7.5 के दरमियान।
तो इसको पॉजिटिवली लीजिएगा, 7.5 खत्म होने वाली है, वहां से आपके लिए चांसेस बन रहे हैं, आगे शनि चांसेस बनाएंगे आपके ग्रोथ के, फाइनेंशियल ग्रोथ के, कैरियर ग्रोथ के, और इन सब चीजों का इस्तेमाल आप अपने ग्रोथ में करिएगा जो भी ज्ञान शनि ने दिया है। और ये देखिए गोचरी आधारित व्यवस्था है जिससे मैंने आपको चीजों को बताई। अगर मैं 7.5 को एक्सप्लेन करूं घंटों निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वो टॉपिक होता है, वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन आपसे ये कहूंगा, आप ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई, अभी ये गोचरीय व्यवस्था से एनालिसिस आपको बताई, आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की पोजीशन कैसी है, अष्टक वर्ग की पोजीशन कैसी है, सभी बातों पर आपका प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो विशेष इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए और कंप्लीट रेमेडीज के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे वहां व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।